अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप। मैं हूं समर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मुझे सब्सक्राइब किया, मुझे लाइक किया और मेरी बातों को लाइक किया। आपको थैंक्स कहना चाह रही हूँ और ये कहना चाह रही हूँ कि इस तरह से ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। दूसरी बात ये कि कुछ अरसे से एक बात जो मेरे जहन को पिंच कर रही थी और मैंने सोचा कि मैं आपसे डिस्कस करूँ, वो ये था कि पिछले 2-3 सालों में जहाँ पे कोविड-19 का ज़ोर रहा है, वहाँ पे बहुत सारे मसाइल भी खड़े हुए हैं, जिसमें महंगाई और बेरोज़गारी भी है। और इस महंगाई और बेरोज़गारी में जो सबसे बड़ा मसला खड़ा हुआ है वो स्ट्रीट बेगिंग का खड़ा हुआ है। लोग तकरीबन, अगर ये देखा जाए तो पाकिस्तान में 25 मिलियन पीपल जो हैं वो भीख मांगने पे मजबूर हैं। इस हवाले से अगर हम अपना एक हक अदा करें तो बहुत सारे घरानों को हम भीख मांगने से बचा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सफ़ेदपोश लोग हैं जो कि हाथ नहीं फैलाते, जो कि मांग नहीं सकते, लेकिन वो बहुत मजबूर हैं। और ऐसी सिचुएशन में अगर हम उनका साथ देते हैं तो अल्लाह पाक हमारे रिज़्क में भी बरकत डालेंगे और अल्लाह पाक हमारे अमल को नेकी का अमल और इसको एक आला दर्जे का अमल भी बनाएंगे इंशाल्लाह। अब हम देखते हैं कि हम जब सिग्नल्स पे खड़े होते हैं तो बहुत सारे भिखारी जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। हम 10-10 रुपए उनको दे रहे होते हैं और हमारे दिमाग में ये शक होता है कि पता नहीं ये एक सही इंसान के पास जा भी रहे हैं हमारे पैसे के नहीं, क्योंकि हम तो सदका करके देते हैं और खैरात करके देते हैं। अगर हम सदका और खैरात किसी ऐसे इंसान को दे रहे हैं जिसको नहीं लगता या फिर जिसको उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर और प्रोफेशनली वो मांग रहा है, तो फिर हमारे उस सदक़े या खैरात का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, मैंने ये देखा है कि पिछले कुछ अरसे से हर सिग्नल पे लाहौर में तकरीबन हर सिग्नल पे कुछ मदरसा के बच्चे हैं, वो बॉक्स लगा के और वो स्पीकर लगा के बैठे हैं कि सदका बलाओं को टालता है, सदका बीमारियों को टालता है और सदका दें और खैरात करें। तो बिल्कुल वो सही कह रहे हैं कि सदका दें और खैरात करें। तो हम अगर उस बॉक्स में पैसे डाल रहे हैं, क्योंकि वो बॉक्स और वो एक ही इदारा जो है वो हर सिग्नल पे बैठा है। इस कौम से ये क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ, क्या सदका और खैरात सिर्फ़ एक ही इदारे को लगता है या एक ही इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है सदका और खैरात की? बाकी वो लोग जो सफ़ेदपोश हैं, जो कि मांगते नहीं हैं, और ऐसे लोग जो कि अपना गुज़र बसर बहुत मुश्किल से कर रहे हैं, मज़दूर तबका है, उनके लिए अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर एक इंस्टीट्यूट के डिब्बे को भरने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये इस तरह से आपका सदका और खैरात नहीं लगेगा। आप अगर हो सकता है तो अपने घर बॉक्स बनाइए जिसमें आप महीने की बुनियाद पर, रोज़ की बुनियाद पर 1, 10, 20, 30 जितनी आपकी इस्तिताअत है उतने पैसे उसमें डाल दिया करें। और एट द एंड ऑफ द मंथ वो बॉक्स खोल के उसमें से जो पैसे निकलें, जो रास्ते में मज़दूर बैठे होते हैं बेचारे, जिनकी दिहाड़ियाँ नहीं लगती, उनको राशन आप लेके दे दें, आप उनको कपड़ों का जोड़ा लेके दे दें, आप उनको उनकी दवाइयों का ख़र्चा दे दें। तो इस तरह करने से वो सही मुस्तहिक लोगों तक मेरा ख़्याल है कि पैसे पहुँच सकते हैं सदक़े और खैरात के। क्योंकि सदका तो कुरान पाक में अल्लाह पाक का हुक्म है कि सदका जो है वो 70 बलाओं को टालता है। तो उस हुक्म के तहत हम देखें तो हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि हमारे एंड से कोई रोज़ का 100-50 जो है वो सदका खैरात निकलता रहे कि अल्लाह पाक हमारे ऊपर आने वाली जो मुसीबतें हैं उनको टाल दें। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे प्रोफेशनल बेगर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इन प्रोफेशनल बेगिंग में हम ये सोच ही नहीं सकते कि क्या वाकई हमारा सदका या खैरात किसी मुस्तहिक और सही बंदे तक जा रहा है, या फिर ये सिर्फ़ और सिर्फ लोग एक जैसे लत लगी होती है। तो बेगिंग भी एक लत है जो लोगों को लगी हुई है। और कितने ही बेगर्स जो हैं वो अमीर हो चुके हैं अब तो, जितना वो कमाते हैं रोज़ का, इतना तो आम बंदा जो जॉब पे जाता है उसकी बेचारे की जो सैलरी की होती है, अगर पर डे का हिसाब लगाया जाए तो 500-600 सैलरी होती है उसकी। लेकिन एक जो बेगर सारा दिन मांग के पैसे इकट्ठे करता है, कम से कम वो 1000-1500 या
2000 इकट्ठे कर ही लेता है, तो वो महीने का 60, 70, 80 हज़ार तक बात जाती है। तो इस वजह से मैं इस चीज़ के थोड़ा सा ख़िलाफ़ हूँ कि एक तो माइंड में ये शक रहता है कि क्या वाकई मुस्तहिक बंदे को पैसे जा भी रहे हैं या नहीं। तो उस शक के बिना पर मैं नहीं समझती कि अगर हमारे दिमाग में कोई शक है तो वो सदका होगा, क्योंकि सदका जो है एक हाथ से अगर दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। और हम तो पूरे शक व शुबहात और टेंशन में दे रहे होते हैं कि क्या हम ठीक दे रहे हैं कि नहीं, क्या वाकई ये बंदा मुस्तहिक है कि नहीं। तो इसका हल मेरा ख्याल है ये है कि हम किसी मज़दूर को या किसी ज़रूरतमंद को, किसी सफ़ेदपोश इंसान को आप अपने इर्द गिर्द अपने मोहल्ले में देखें, अपने इलाके में देखें कि कोई ऐसा शख्स जो वाकई ही मुस्तहिक हो, और आप की एक छोटी सी हेल्प उसकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी खुशी बन सकती है और बहुत बड़ी आजमाइश से निकलने का रास्ता बन सकती है। तो उस सिलसिले में आप अपनी जितनी इस्तिताअत है आप महीने में उतने अपने उस बॉक्स में पैसे डालें और महीने के एंड पे वो किसी मुस्तहिक को पहुंचा दें। इस तरह से हमारे दिमाग में ये शक भी नहीं रहेगा कि क्या वाकई ये मुस्तहिक तक पहुंच रहे हैं। फिर वो जो प्रोफेशनल बैगिंग है, इसका जो एक रुझान चल निकला है कि जब उस सिग्नल्स पे गाड़ियाँ जैसे ही खड़ी होती हैं तो वो सारे बैगर जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और आपको बाकायदा नॉक करते हैं गाड़ी को, और नॉक करके कहते हैं कि हमें पैसे चाहिए और हमें पैसे दें। तो ये कभी कभी ये अमल बड़ा तकलीफ़ दे लगता है कि इंसान के पास ये इस शक में वो नहीं दे सकता कि पता नहीं ये बंदा वाकई ही मुस्तहिक है कि नहीं। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम इस मुहिम को चलाएं और आप इसमें मेरा साथ दें तो हम इसको एक प्रॉपर वे में लेके चल सकते हैं और इस हमारी सोसाइटी को हम ही हैं जो ठीक कर सकते हैं। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि हम अपने घर से शुरुआत करें कि लोगों को भिखारी बनाने की बजाय उनको हम काम पे लगा दें, उनको हम किसी न किसी तरीके से इस तरह से हेल्प करें कि उनको कोई बेहतरीन रास्ता मिले। बाकी ये है कि बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, और मेरे 1000 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आप ही की वजह से ये मैं फ़र्स्ट माइलस्टोन जो है ये मैं कंप्लीट कर पाई हूँ, और आगे भी मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। आगे भी मुझे आपकी अच्छी अच्छी सजेशंस की ज़रूरत है। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इंडिविजुअली तौर पे अपनी कंट्री के मसाइल को हल करें। क्योंकि ये मसाइल ऐसे हैं कि अगर हम ये सोचते रहेंगे कि कोई ऐसा लीडर आएगा और वो हल करेगा तो वो लीडर फिर कभी नहीं आएगा। लीडर बजाते खुद हम खुद ही हैं। अगर हम खुद चाहें तो अपने घर से, अपनी गली से, अपने मोहल्ले से और अपने शहर से इन मसाइल को अगर लेके चलें तो इनका हल निकाल सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। इस तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरे प्रोग्राम्स को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।